और अब जाके काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे। तो ये 7 लोग जो थे जो अपनी जान गंवा बैठे हैं, ये लोग कल काम करके आ रहे थे और वापस अपने बेस कैंप में पहुंचे थे और तब जाके उन पे ये हमला हुआ था। उसके बाद आपने खुद ही देखा कि किस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स जो हैं उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का भी एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कड़ी निंदा की और कड़े शब्दों में कहा है कि कोई भी शख्स जो इसके पीछे होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, यहाँ पे आपको याद भी दिला दूं, इसी साल जब रियासी में इसी नवियत का एक अटैक हुआ था जिसमें यात्रियों की बस पे अटैक किया गया था, उसके बाद आज ये सबसे बड़ा ऐसा हमला है जहां पर 7 सिविलियंस जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। आप अभी दृश्यों में भी देख पा रहे होंगे, देखिए ये टेरेन जो है काफी ज्यादा टफ है, उसका पहाड़ों के बीचों बीच है और ये एरिया जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हालांकि देखिए पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे वो इस तरीके की होती है जो अभी आप हमारे दृश्यों में देख पा रहे हैं। सड़क ये लद्दाख का हाईवे है, नेशनल हाईवे है और उसके बाद जो ये पहाड़ियां देख पा रहे हैं आप, अगर यहाँ से भी इंसान जाने की कोशिश करे तो आप साउथ कश्मीर यानी अनंतनाग की तरफ पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ये पूरा एरिया जो है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। उम्मीद यही है कि जो ये कल्प्रिट्स है, जो ये टेररिस्ट है, इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और एक कड़ी सजा दी जाए। देखिए सुरक्षा बलों की बात करें तो सुरक्षा बल कल शाम से यहाँ पे चौकस है। जैसा हम अभी आपसे कह रहे थे कि तमाम एरिया जो है ये कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पे ड्रोन सर्विलेंस से भी इस वक्त यहाँ पे पूरा सर्विलेंस चल रहा है कल शाम से ही। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जितने भी ये आतंकवादी हैं इनको पकड़ा जाए। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मुश्किल सिर्फ इस चीज की आती है कि देखिए यहाँ से भागना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप सीधा निकल जाए इस रोड से तो आप नेशनल हाईवे जो लद्दाख ले है वहां निकल जाते हैं और इन पहाड़ों के पीछे अगर आप चले जाएं तो आप साउथ कश्मीर यानी अनंतनाग पहलगाम की तरफ पहुंचते हैं। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा है कि इससे पहले भी इस नवियत के ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आतंकवादी थे उनको ढेर कर दिया गया था। तो उम्मीद यही रहेगी कि आने वाले आज या कल में जितनी जल्द से जल्द हो सके यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है, जो सर्च ऑपरेशन है, खत्म हो और जो भी इसमें कल्प्रिट्स है, जो भी संदिग्ध है, इसमें जो भी ये टेररिस्ट है, उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी कायराना करतूत है ये दहशतगर्दों की तरफ। आपको बता दूं आयुषी, इस वक्त हम ठीक गगनगीर के पास खड़े हैं जहां पर ये जड़मो टनल का काम शुरू हुआ था और यहां से लगभग 1 किलोमीटर का दायरा, जहां पे आप अभी दृश्य देख रहे थे, जहां पे अभी आपसे बात हो रही थी, वहां से हम लोगों को निकलने के लिए कहा है क्योंकि अभी अभी यहाँ पर आईजीपी पहुंचे हैं। आपको याद दिलाएं कि कल शाम जो ही हादसा हुआ उसके बाद आईजी बिरदी जो है वो यहाँ पे इमीडिएटली पहुंचे थे और जितने भी विक्टिम्स थे, इस 7 के 7 विक्टिम्स, जब इन्हें सौरा हॉस्पिटल में यहाँ से रेफर किया गया था तो तब इमीडिएटली डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदुरी और डीसी डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन श्रीनगर के वहाँ पे पहुँचे थे। और देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, अभी एक तरफ से अभी यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, एक गठन हुआ है और उसके इमीडिएट बाद आप देखिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही इस तरीके का ये इंसिडेंट होना तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है चैलेंजिंग है। अब उमर अब्दुल्ला के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए भी आपने देखा होगा, क्योंकि अगर हम खास पिछले 5 साल की बात करें तो हमने देखा काफी ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं उनमें काफी ज्यादा कमी आई थी। लेकिन हाँ, कई सारे ऐसे हादसे थे, जैसे अभी हम आपसे कह रहे थे कि रियासी में जो अभी हादसा पेश आया था जून में, जहां पर कुछ पिलग्रिम्स जो थे उन पे अटैक हुआ था, उनमें से वो गाड़ी जो थी वो उस टाइम नीचे गिर गई थी, जिसमें से 9 पिलग्रिम्स जो है उस टाइम पे उनको अपनी जान गंवानी थी। और देखिए उसके बाद हमने देखा है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स जो है वो पेश आए पहाड़ी इलाकों में। स्पेशली आपने देखा होगा कि जो जम्मू खिता है, जिसे हम चिनाब वैली कहते हैं, उस तरीके में भी आपने देखा कि जैसे किश्तवाड़ के इलाके हैं, डोडा के इलाके हैं, वहां पे भी इस तरीके के इंसिडेंट्स होते थे। लेकिन वहां पे लोकल्स पे ऐसे अटैक नहीं होता था। अगर वहां पे जो कॉम्बैट चल रहे थे, ऑपरेशंस चलते थे, ये आर्मी और टेररिस्ट के बीच में चलते थे। लेकिन इस बार फिर से लोकल्स को अटैक करना, वो भी जिसमें न सिर्फ नॉन लोकल्स है। हमने एक ट्रेंड भी देखा था 2021 में, जहां पे आपने देखा था कि नॉन लोकल्स जो है, लेबरर्स जो है, जिसमें एक बैंक मैनेजर थे, एक टीचर थी, उन पे उस टाइम अटैक किया गया था।
था, टारगेट किया गया था उन्हें। उसके बाद अब आज फिर से लोकल्स पे अटैक करना, और इसमें जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जो 3 लेबर्स थे वो नॉन लोकल्स थे, लेकिन इसमें से एक जो डॉक्टर है वो यहाँ के लोकल है, और जो इस प्रोजेक्ट पे इस टाइम काम कर रहे हैं जो मैनेजर थे वो भी लोकल थे, और एक डिजाइनर जो है वो भी लोकल थे। और यहाँ पर एक और बात जोड़ना चाहेंगे, देखें आप कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चैलेंज इसलिए होता है क्योंकि जैसा अभी आप दृश्य में भी देख पा रहे हैं कि अगर आप ये एरिया क्रॉस कर जाते हैं इमीडिएटली, इन पहाड़ों के पीछे ही देखिए आप साउथ कश्मीर आ जाता है। आपको याद दिलाए जब यहाँ पर अमरनाथ यात्रा भी होती है तो इन्हीं पहाड़ों पे 2 तरफ से लोग जो है अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं, एक पहलगाम की तरफ से और यही सोनमर्ग की तरफ से। तो इजी होता है रूट जो है वो, एस्केप रूट वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो कुल मिला के अगर हम अब बात करें तो कहीं ना कहीं चैलेंज रहेगा, न सिर्फ आर्मी के लिए, न सिर्फ जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है जो अब यहाँ पे नई गवर्नमेंट फॉर्म हुए हैं उमर अब्दुल्ला और उसकी कैबिनेट के लिए, कि किस तरीके से स्पेशली जो ये लोकल्स हैं इन पे जो अटैक्स हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। जी।